कोविडियन कंपनी है सर। ये मॉडल नंबर है आपका फ्लूटेंट वैनेट, या शॉर्ट में बोल सकते हैं PV980। ठीक है। ये मेड इन CS वेंटिलेटर है, मेड इन US का, और फुल्ली ऑटोमेटिक है सर। अच्छा, सो US से वो द डिफरेंट पार्ट्स विल कम एंड वी विल असेंबल हियर। अच्छा, ये सर वही जो सेम लिखा था वो इधर हाँ। भी आएगा। ये कंप्रेसर है आपको, कंप्रेसर, इसमें बैटरी बैकअप है कंप्रेसर में, इनकेस लाइट भी चली जाती है तो ये बैटरी बैकअप है। 1 घंटे का ये इसमें वेंटिलेटर, और दोनों में सेम है, लाइट चली जाएगी 1 घंटे का है, 1 घंटे दोनों अपने आप चलते हैं। अगर आपके पास मेडिकल एयर है तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये वाली पाइप है इसकी, एयर लिखा हुआ है इसमें, आप इसको लगा सकते हैं, ये एयर का है, ठीक है, ये एयर भी लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ठीक है, एयर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ओके। ऑक्सीजन लगा हुआ है, पावर कोड सिर्फ एक है, तीनों चलाएगा, कंप्रेसर भी चलाएगा। एक पावर कोड ये रहा, ये पावर कोड है। गॉट इट। ठीक है, हाँ, ये आपका वीडियो है, वेंटिलेटर यूनिट, ये तीनों चला देगा उसमें। ये गोई है, ये पूरा टच में है। GUI इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ओके। ये BDU है, ब्रीथ डिलीवरिंग यूनिट, ब्रेथ डिलीवरिंग यूनिट, BDU। ये आपका कंप्रेसर है, अच्छा, जो एयर जनरेट करता है। ठीक क्योंकि है। ये मेडिकल एयर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे वो कर सकते हैं। बैटरी बैकअप है, सब है इसमें, लाइट वाइट भी चली जाए। सिर्फ हमें और पावर कोड भी लगा रखा है सर। ठीक है। ये हैंगल है, पैसेंजर सर्किट को है होल्ड करने के लिए। ठीक है, ये आपका इंस्पिरेटरी है। ये बैक्टीरिया फिल्टर है। बैक्टीरिया फिल्टर इसलिए लगाते हैं सर कि जैसे ऑक्सीजन से डस्ट आती है तो ये फिल्टर करके है, अंदर भी है और ये बाहर से भी लगाते हैं जो इसको करते हैं। ये एक्सपिरेटरी फिल्टर है, एक्सपिरेटरी फिल्टर है ये, यहाँ से लॉक अनलॉक होता है सर। ठीक है, अभी ये डिस्पोजल यूजन प्रो वाला है, ये वाला। वैसे इसके बाद दूसरे भी ऑटोक्लेव वाले वो 100 टाइम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लॉक अनलॉक होता है। ये नीचे का पार्ट जो है वो धुल सकते हैं वॉश बेसिन से, ये वाला हम ऑटोक्लेव के लिए बेच सकते हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें पानी रहेगा? नहीं, पानी वानी की जरूरत नहीं है सर। ठीक है। ये आपका ऐसे लॉक। ठीक है। ये वाला फिल्टर जो है पीडियाट्रिक एंड एडल्ट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको न्यूट्रल में जाना है तो न्यूट्रल के लिए आपको अलग से चाहिए, वो पूरी किट ही आती है सर। ठीक है, ये सेम रहेगा बट ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऑन ऑफ ये रहा, ऑन ऑफ यहीं से ऑन ऑफ होगा। ऑन हो गया। ये एक डिस्प्ले है जिस पूरा सॉफ्टवेयर वर्जन सब बता देगा पूरा। अगर इनकेस आपका वेंटिलेटर भी डाउन, ये डिस्प्ले भी चला गया तो ये पूरा बता देगा, कुछ भी अगर हो गया इसमें। अभी ये ऑन हो रहा है, 25 से 30 सेकंड लेता है। ये डिस्प्ले है आपका, ये वेंटिलेटर सीरियल नंबर बता रहा 35B2101541। ये बैटरी बता रहा है, वेंटिलेटर की बैटरी, इसकी वीडियो की बैटरी की बता रहा कि इसमें 2 बैटरी हैं, प्राइमरी एंड एक्सटर्नल, 90-89 दोनों चार्ज हैं। ये कंप्रेसर की 90 एंड 89। ये आपका एयर जो अभी इसमें चल रहा है, ये एयर का बता रहा है सिंबल कि यहाँ एयर एक्टिव है, कंप्रेसर चल रहा है। ये ऑक्सीजन ग्रीन दे रहा, जब ऑक्सीजन लगा है तो ग्रीन देगा, अगर इनकेस हम हटा देंगे तो अलार्म देगा, ये यहाँ से नहीं आएगा। पावर कोड लगा हुआ है सर, तो पावर कोड का बता रहा है कि पावर प्लग है, जैसे हम हटा देंगे तो ये अलार्म भी देगा कि पावर ऑन वेंटिलेटर, वो बैटरी ऑन वेंटिलेटर। फिर उसके बाद ये अभी आपका पीडियाट्रिक मोड में है। पीडियाट्रिक के लिए यहाँ पर ये 3 रहते हैं, एक इन्फेंट, पीडियाट्रिक, एडल्ट। तो अभी हमने पीडियाट्रिक में कर रखा है इसको। ठीक है। तो ये बीच में आ गया। ये आपका अभी हमने SST किया था, किसी ने तो SST किया था तो शॉर्ट सेल्फ टेस्ट हो गया। ओके। EST भी दिखा रहा कि पास है, पोस्ट भी दिखा रहा पास है। अगर इनमें से एक भी प्रॉब्लम होगा
फेल होगा तो ये वेंटिलेटर आपका नहीं चलेगा, बता देगा कि ये प्रॉब्लम है इसमें। अच्छा, व्हाट इज EST एंड पोस्ट? एक्सटेंडेड सेल्फ टेस्ट। ओके, और पोस्ट ये SST हो गया, शॉर्ट सेल्फ टेस्ट। पोस्ट में ये 3 दोनों आ जाते हैं, ये बताते हैं कि पास है। अगर कुछ भी एरर आएगा तो पोस्ट फेल हो जाएगा। वेंटिलेटर टाइम बता रहा कि आपका 210 घंटे चल चुका है, कंप्रेसर 23 घंटे चल चुका है। इसलिए चल चुका क्योंकि जहाँ पर ये था वहाँ मेडिकल एयर थी। मेडिकल एयर जहाँ रहता है सर, वो ये हॉस पाइप कनेक्ट करते हैं तो ये कंप्रेसर बंद हो जाता है, क्योंकि इसके फिर रनिंग भी बंद हो जाती है तो टाइम नहीं आएगा। अब आप यूज करोगे तो ये टाइम बढ़ता रहेगा कि हाँ आपने कितने घंटे यूज़ किया। ठीक है। अब यहाँ पर हम आ गए सर, ये जो भी अगर आप पहली बार लगाएंगे जैसे कुछ भी टेस्ट परफॉर्मेंस करके, तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन लाएंगे, न्यू पेशेंट एंड SST। अभी हमने एक पेशेंट पे यूज किया था, जैसे एम्बो पर लिया और सपोज पेशेंट ही है, तो अगर उस पर चाहेंगे तो सेम पेशेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि बंद तो नहीं हुआ। ये न्यू पेशेंट हमने डाला, पेशेंट का पीडियाट्रिक से 25 से 7 होता है वेट। तो हम यहाँ से जैसे जैसे हम करेंगे वैल्यू अपने आप ही ऑटोमेटिक लेता रहेगा। ठीक है। 7 किया है। सपोज बच्चा ज़्यादा हैवी है तो उसको यहाँ कंटिन्यू करेंगे, 35 तक जाएगा, 35 से ऊपर नहीं फिर जाएगा। ठीक है सर, जैसे हम वेट कर रहे हैं ये अपने आप सब ले रहा है। अब उसके बाद में ये हमारे ये तो सब ऑटोमेटिक ले लिया उसने। सेट हमें ये करना है कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है, इनसे NIV में रखना है, AC में रखना है, BC में रखना, वो टच करना हमें, बाकी सब ले रहा है। उसके बाद क्विक स्टार्ट करेंगे, वेट हमने डाल दिया 8.5 डाला है। ये सर्किट है, पेशेंट सर्किट हमारा, चाहे इधर से कहीं से भी लगा दो, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ से लगाया, ठीक है। जैसे हम पेशेंट लगाएं, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सेंस कर लेगा। सो दिस इज टेस्ट लंग। टेस्ट लंग आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आ जाएगा। हाँ। यहाँ से अगर बीच में कोई सेटिंग डॉक्टर साहब ने बोला कुछ भी चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ से टच करेंगे उसको, या मोड चेंज करना हमें, या टाइप चेंज करना है, ट्रिगर कुछ भी करना है, बीट ट्रिगर में रखना, प्रेशर ट्रिगर में रखना, तो उसके बाद में हमें एक्सेप्ट करना है। जैसे अभी हमने ऑक्सीजन इसको टच किया सपोज कि हम इसको दे रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बोला इसको 20 दे देना, 25 हमने कर दिया, उसको एक्सेप्ट करेंगे तभी ये एक्सेप्ट होगा, फिर ये ऑटोमेटिक अपने आप अपने उसमें चला जाएगा। ठीक है सर, जो भी अगर कुछ भी आपको करना है तो यहीं से आप कुछ जाके सेटिंग चेंज होगा, ये ACBC लिखा है, यहाँ से जाके ही चेंज होगा, कुछ भी हो, जेंडर हो या और कुछ भी। अगर सपोज आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको क्वेश्चन मार्क उठा के छोड़ देंगे आप, तो ये पूरा बता देगा कि ये क्या है। अच्छा, हाँ ओके, ठीक है सर। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो इसको हल्का सा 1-2 सेकंड प्रेस करो, ये पूरा बता देगा कि ये क्या है। ठीक है। ये तो हमारी ये सेटिंग हो गई। ये तो आपकी नॉर्मल जो भी जिस मोड में रखना चाहते हो। ये हमारा इसका अलार्म का है, जो भी अलार्म आएगा तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद जो भी कम ज़्यादा करोगे उसको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। अब लेआउट है हमारे सर, ये लेआउट है, 1 रखना चाहते हो, 2 रखने चाहते हो, 3 रखने अभी हमने 3 रख लिया, एक प्रेशर का, एक वॉल्यूम का, एक फ्लो का और एक फ्लो। हाँ सर, आई थिंक दिस इज वॉल्यूम, दिस इज फ्लो। हाँ, ये फ्लो आप यहाँ से भी देख सकते हैं सर। हाँ, फ्लो, राइट। ठीक है सर। अब इसको आप ये जो भी ग्राफ में लाना चाहते हैं आप, छोटे में बड़े में, आप यहाँ से ग्राफिर स्केल चेंज करना है। रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग यहाँ से कर सकते हैं इसमें। अच्छा, स्क्रीन इट विल ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई यहाँ से। जैसे ज़्यादा सिक है या कुछ भी पेशेंट को, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बीच में देख सकते हैं कि हाँ इसको क्या हुआ था। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग जो सेव होगा वो कहाँ से हम? पेन ड्राइव से जाएगा। पेन ड्राइव के लिए भी हम बताते हैं। अच्छा। स्क्रीन कैप्चर भी है सर, यहाँ से भी देख सकते हैं। ये भी फ्रीज, ये तो फ्रीज है सर। स्क्रीन कैप्चर ये रहा। ओके, हाँ, स्क्रीन शॉट लेने के लिए अभी हमने स्क्रीन शॉट लिया, फिर आप इधर जाएंगे, हम देखेंगे कि हमने कैप्चर किया, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अभी 3 लिया, भी आ जाएगा 2 मिनट में, सेकंड में, 30 सेकंड कुछ भी। तो USB का दिया हुआ इसमें, 1-2 USB दिया, जब वो ये भी आने लगा इसमें। ठीक है, फिर सिलेक्ट करेंगे। अब जो भी आपने USB लगा रखी होगी, USB पीछे लगती है इसकी,
2 USB है, एक HDMI है सर, हम्म, एक 2 USB है। हम्म, ठीक है सर, ये साउंड का हो गया, ये नेटवर्किंग केबल का हो गया, ये BG केबल का हो गया, ये टेस्ट मोड का हो गया, वो हमारा रिक्वायरमेंट का काम है। अच्छा, ये वायर कॉर्ड है, ये GUI का लॉक अनलॉक है। स्क्रीन का। हाँ, स्क्रीन का। ओके। ये वेंटिलेटर लॉक अनलॉक है। ऐसा हुआ तो कभी भी गिर सकता है वेंटिलेटर बीच से, तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। ये वेंटिलेटर सेटिंग है सर, अगर कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ से आप इसको ऐसे टच करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट सेटिंग है। अगर इसको कम ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे टच किया, रोटेट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सेप्ट करना होगा, जब भी आप कम ज़्यादा करोगे तो एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद टाइटल वॉल्यूम, अगर इनकेस टाइटल वॉल्यूम भी आपको चेंज करना है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगर इनकेस कंफ्यूज है तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि ये टाइटल वॉल्यूम सेम ही है सर, ऐसे ही ये टाइटल वॉल्यूम है। इसको अगर कंफ्यूज है तो आप पढ़ भी सकते हैं कि टाइटल वॉल्यूम क्या है। फिर उसके बाद में सेम रोटेट करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना भी करेंगे सर आप ठीक है, 100 कर दिया, एक्सेप्ट करना। फिर ये है सर, आप यहाँ पर आ जाओ Pmax, इसको टच किया, इसमें लिखा है रेस्पिरेटरी फ्लो, ठीक है, रेस्पिरेटरी फ्लो सेटिंग। फिर सेम ही है सर, इसको कम एक्सेप्ट करना, फिर भी है सर। एक मिनट सर, फ्लो सेंसिटिव सेटिंग, इसको भी सेम ही है सर, जैसे कम ज़्यादा करने के लिए आप ऐसे करके रोटेट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन FiO2 बोलते हैं। अब इसको भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन सेंसिटिव सेटिंग। वो बताएगा आप जितना सेट करोगे उतना यहाँ पर 100D तक है, 21 से 100 तक। ये हो गया। फिर इस पर आ जाओ सर, ये प्लेट्यू टाइम सेटिंग है, सेम ही है सर। जो भी ये रैंप है हमारा, फ्लो पैटर्न सेटिंग। रैम्प इज़ बेसिकली फ्लो पैटर्न। Flow इसके pattern। 2 आते हैं, रैम्प आते हैं और एक स्क्वायर आते हैं। हाँ, इस पे देंगे और ऐसे सेट rotate करेंगे तो करके स्क्वायर आएगा। ये पीप है, पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर सेटिंग, सेम ही है सर। आप जितना चाहोगे 2 3 4 एक्सेप्ट कर हो गया, सारा हो गया। फिर ये हमारा सेटिंग है। फिर ये मैनुअल है सर, ये भी हमारे पास वो है नहीं, ये मैनुअल का है। सक्शन कार, फिर ब्रोंकोस्कोपी, ड्राइव, ब्लड गैस, सर्किट चेंज, स्टार्टिंग, स्टॉपिंग, ब्रोंकोस्कोपी, एक्सरे। फिर अदर है, अदर 1, अदर 2, अदर 3। अच्छा, मैनुअली ऐड कर हाँ सकते सर, हैं। हाँ सर। सो अप टू 26 नाइट्रिक ऑक्साइड तक भी है। देन वी क्लोज दिस। ये अलार्म का है कि अलार्म कौन सा आ रहा। हाँ, कुछ भी अलार्म आ रहा तो आप वहाँ से, यहाँ से जाके सर वो बता देगा अलार्म क्या आ रहा, तो आप ऐसे टच करेंगे, ऐसे करके तो ये पूरा बताएगा, फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, ये सेटिंग का है। जैसे आपके बीच में क्या प्रॉब्लम, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, जब SST करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो फिर ये पूरा बता देगा। अभी सारे टेस्ट पास हैं, ये वो हो गया। ये आपका जो अलार्म बीच में भी आया था कि क्या क्या लो आया, हाई आया, क्या है, जो भी वो पूरा बता देगा यहाँ पर। अच्छा, कि कौन कौन सा अलार्म आया था। ये ऑक्सीजन इंक्रीज O2 है, यहाँ से भी इसको हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये मैनुअल है। वैसे यहाँ से भी हम, सबसे अच्छा है कि बाहर से अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, नहीं तो फिर यहाँ से कर सकते हैं। मोर सेटिंग में जाएंगे हम सर, ये मोर सेटिंग है, यहाँ पर गए। अभी हमने इनेबल कर रखा है। इनकेस ऑक्सीजन सेंसर ख़राब है तो डिसेबल भी हो जाता है। डिसेबल में क्या है, डिसेबल अगर आपने कर दिया तो अलार्म नहीं आएगा कोई। अच्छा, फिर यहाँ से कैलिब्रेशन हो जाता है सर, ये 2 मिनट में कैलिब्रेशन होगा। आप यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पेशेंट पे चल रहा है फिर भी आप कर सकते हो। अभी पेशेंट पे चल रहा है, ये टाइम दे रहा है 2 मिनट में, ये कुछ भी है। होल्ड। ये स्क्रीन कैप्चर है, जितना स्क्रीन कैप्चर करोगे, अभी 2 लिया, आप यहाँ से देख सकते हो कि स्क्रीन कैप्चर हमने किया था। अभी 1 मिनट या 30 सेकंड में आ जाएगा यहाँ पर
अभी हमने जो भी लिया, दो लिया, इसके अंदर से दोनों आ जाएगा। अच्छा, अभी आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। तो इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम। ओके, हाँ आ गया सर। हाँ आ अभी गया। हाईलाइट भी हो जाएगा। बट इट विल नॉट बी शोन हेयर, अभी यहाँ पे दिखाएंगे नहीं ना ये? दिखाई देगा सर, अभी दिखाई देने को देगा, अच्छा, दिखाई देगा। उसके बाद आप USB इसमें लगी है, USB 1, USB 2, दो USB आप लगा के पीछे से अपने पेन ड्राइव में लेके, ये आ गया सर। अच्छा, ये यहाँ पे शो हो जाएगा? हाँ नहीं, सो सर पेन ड्राइव में लेके अपने मैं laptop वही में बोल देख रहा हूँ कि सकते हैं। यहाँ पे शो नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे नहीं यही होगा। मैंने बोला था। हाँ ओके, हाँ मैं हाँ समझा, ये आ गया सर। हाँ हाँ। ठीक है सर, ये हो गया। फिर जब आप USB लगाओगे वो इसमें, पीछे से लेके वो लेना पड़ेगा। तो वो ओके, अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम डिलीट कर दें, हम कुछ नहीं। डिलीट कर। ये सर इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हाँ ये है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग है, आपने लगा दिया। ज़्यादा परसेंट है तो वो यहीं से स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। ये आपका ग्राफ्स है, layout ग्राफिक्स का। एंड हाँ, लेआउट। लेआउट आप जितना चाहेंगे। हाँ। तो अभी ये प्रेशर स्केल, वॉल्यूम स्केल, हाँ, वॉल्यूम स्केल, और एक फ्लो। ये फ्लो स्केल। ठीक है, जितने भी चाहेंगे आप, एक में रखो, दो में रखो, तीन में, पाँच में। हाँ, वो हम चेंज कर सकते हाँ सर, आप कर सकते हो चेंज। और आप भी देख भी सकते हो कि ये क्या है। तो वॉल्यूम स्केल, हैं। हाँ, फ्लो, वॉल्यूम, फ्लो, ये प्रेस। ठीक है। हम यहाँ से लेआउट सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट हाँ, कर लेआउट सकते हो, पैटर्न्स वी कैन आप कर सकते हो। सेट। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। ओके। ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ, इनकेस अगर कुछ भी जैसे सपोज देखना हो तो आप इसको ले जाके यहीं पर छोड़ देंगे। ये अभी हम इसको लाए, यहाँ पर हमने छोड़ दिया, तो ये बता देगा क्या है। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। ये पेशेंट डिलीवरी पैरामीटर है। आप यहाँ से भी ऐसे, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, हाँ, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ से। अच्छा, हाँ सर, ऐसे भी देख सकते हैं, या मोर बेटर ये है कि आप इसको 2 बार टच करेंगे, पूरा आ जाएगा। ओके, ग्रेट। ठीक है सर। आप इसको देख सकते हैं कि सो ये डिलीवर्ड हाँ, डिलीवर पैरामीटर है। पीक जो- प्रेशर हाँ, डिलीवर्ड पैरामीटर से हाँ ऑल। सर, हाँ, तो उसमें ये सो इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। हाँ हाँ, और नीचे वाला जो पैरामीटर्स है वो वेंटिलेटरी पैरामीटर से। पैरामीटर। सो ये सेट पैरामीटर से इट विल नॉट बी चेंज्ड अनलेस यहाँ वी से चेंज change इट। होगा, ये नीचे से। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, अगर आप पैरामीटर देख भी है फिर भी आप साइड में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, जो भी आपने यहाँ सेट किया है वो ऊपर आ रहा है। जब भी आप ऑफ करें तो अच्छा है कि स्टैंड बाई करें। यहाँ से गया, इसमें टच किया हमने, पेशेंट को हटा दिया, कंफर्म कर दिया, ये स्टैंड बाई हो गया। सपोज एक्सरे पे गया, कहीं MRI पे ले गया, तो आप स्टैंड बाई कर दिया। जैसे पेशेंट आएगा हाँ। उसको सेम लगाएंगे, सेम सेटिंग आ जाएगा, सेम वही सेटिंग। अच्छा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली हो जाएगा ठीक। सर। इनकेस अगर बंद भी हो गया तो भी सेम सेम सेटिंग पे ही आएगा, स्टार्ट होगा। ठीक है। ये ब्राइटनेस का है, जैसे प्रेस करेंगे कम ज़्यादा करने के लिए ये हो गया। ये सर हमारा स्क्रीन लॉक का है, क्लीनिंग चला, कोई भी आ गया तो आप इसको जैसे ये रहेगा। अभी जब तक आप इसको प्रेस नहीं करोगे तब तक अनलॉक नहीं होगा। ये 5 सेकंड में अनलॉक हो जाएगा। ओके। ये हमारा अलार्म का है, अलार्म का है। इसमें 1 से 10 तक का इसका आवाज़ है। अच्छा, जब भी कोई अलार्म आएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट अगर कुछ भी पेशेंट साइड से कुछ भी इशू होगा तो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 से चलेगा, 10 तक पहुंचेगा, क्योंकि वो अलर्ट करेगा कि हाँ धीरे 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 उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये एक्सपिरेटरी पॉज है, इंस्पिरेटरी जो भी इसके लिए एक्स्ट्रा ब्रीथ देने के लिए। ये हो गया आपका इंस्पिरेटरी। ठीक है सर, जो अभी हमने RM से भी प्रेशर स्केल से दिखा रहे थे। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये पॉज जो भी एक्स्ट्रा ब्रीथ देते हैं ना, ये उसके लिए है। I know inspiratory pause I know, but what is the difference between these two? 1, 2, 3. ये तो सर एक मिनट, ये आपका एक्सपिरेटरी पॉज हो गया। ठीक है। यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे करेंगे ये पूरा बता देगा। ठीक है सर, ये हो गया इंस्पिरेटरी पॉज मैनुअल।
ये एक्सपिरेटरी है, जो भी इसका आउटपुट देंगे ये बढ़ता जाएगा। ब्रीथ जैसे एम्बू देते हैं ना सर, एम्बू से, हाँ, हाँ। ये उसके लिए है। अच्छा, ये यहाँ से ही हाँ, ब्रीथ देने के लिए मैनुअल ब्रेथ्स हाँ। की तरह है। वाह। ये हमारा अलार्म रिसेट, जैसे ये अलार्म आ रहा हम्म, तो इसको हम यहाँ से रिसेट भी कर सकते हैं। ओके। ये साइलेंट म्यूट है, 2 मिनट के लिए म्यूट हो जाएगा, उसके बाद फिर म्यूट अनम्यूट हो जाएगा। ठीक। जैसे अभी कुछ भी इसको अभी हम निकालेंगे तो ये अलार्म करेगा, ऐसे अलार्म करेगा। अभी ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। अच्छा, the sound intensity will increase gradually. अगर इनकेस आपकी कुछ भी डिस्प्ले में इसमें प्रॉब्लम हो गया सर, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे ब्लैंक हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये स्मॉल डिस्प्ले है, अच्छा। यहाँ से भी देख सकते हैं। जो मेन इसमें फंक्शन है वो देख सकते हैं। ठीक है सर। सबसे अच्छा इसका तरीका, डायरेक्ट भी बंद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट जैसे इनकेस बंद हो गया तो ये अलर्ट करेगा कि हाँ आपका वेंटिलेटर किसी ने छेड़ दिया है। ठीक है। अगर आपने छेड़ा तो इसमें एक ऑप्शन लाएगा पावर ऑफ का, तो आप उसे टच करोगे तभी बंद होगा, अदरवाइज बंद नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर पावर ऑफ में दबा दिया देन इट विल स्विच ऑफ, अदरवाइज। हाँ, तो सबसे अच्छा तरीका सर इसका ये है, जैसे अगर बाई मिस्टेक हो गया तो आप उसको वही स्विच ऊपर कर दो, ये अपने पहुँच जाएगा। तो ये वहाँ से भी होगा, अगर वहाँ से स्विच ऑफ हो तो? नहीं सर, वहाँ से ये बंद नहीं होगा वहाँ से, क्योंकि बैटरी है ना, बैटरी है वहाँ से इसमें नहीं ना। बंद होगा। हाँ। वो अगर हम वहाँ से बंद करेंगे तो ये बता देगा कि आपने एसी हटा दिया। यहाँ ये पे बता आ दिया, गया। आ गया अलार्म। हाँ। ये अलार्म पावर भी सप्लाई इज अलार्म लॉस्ट। भी 3 प्रकार के हैं। अच्छा। एक रेड है, एक और एक इस कलर में है, एक ग्रीन में है। ग्रीन में बिल्कुल सही है, आपका चल रहा ग्रीन में, ग्रीन दिखाएंगे। ये ग्रीन है, बिल्कुल सही है। रेड में जो अभी हम कुछ भी मेजर इशू है तो वो रेड कर देगा। अगर पावर चला गया तो वो उसमें आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है। ठीक। सबसे अच्छा तरीका सर यहाँ से आवाज़ भी नहीं करेगा, वेंटिलेटर भी सेफ रहेगा। स्टैंड बाई में गया, स्टैंड यहाँ पर हमने प्रेस किया मेन्यू में, स्टैंड बाई में गए, हमने पेशेंट को हटा दिया। जैसे पेशेंट एक्सरे पर जा रहा है, पेशेंट को हटाया, कंफर्म कर दिया। अब हमारा पेशेंट 2 घंटे में आ रहा है, 4 घंटे में आ रहा है, जितनी देर में आएगा दोबारा पेशेंट आया, पूरी सेटिंग वही रहेगी। और इसको हमने दोबारा कनेक्ट किया, फिर वहीं से चालू हो जाएगा। अच्छा, वहीं से चालू जस्ट सर्किट डिस्कनेक्ट करने से ही हो जाएगा। हाँ, वो अपने आप हो जाएगा। ओके। ठीक है सर। अगर इनकेस अभी जैसे हमने आपको बता देते हैं, अगर बाई मिस्टेक भी बंद हो गया तो आपकी वही सेटिंग फिर से आ जाएगी। उसमें लिख के आता है न्यू पेशेंट, सेम पेशेंट, एसएसटी। अच्छा, सेम पेशेंट सेम करना है। पेशेंट पे जाओगे, जो हमने सेटिंग कर रखी है वो पूरी सेम आ जाएगी। हमारा बंद हो गया था तो हम उसको दोबारा कर ये सर, वही जो सेम लिखा था ना वो इधर ही आएगा। हाँ, अभी हमारा बंद हुआ था, वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया। वो हमारा बंद हो गया था, तो पूरी वही सेटिंग आ गई है। 75 पे हमने ऑक्सीजन कर रखा था, वो आ गया। जिस मोड में थे इतना 8.5 का था वेट, वही आ रहा। फिर इसके बाद हम जैसे स्टार्ट करेंगे, अभी ये स्टार्ट नहीं होगा, अभी ये बोलेगा कंफर्म करने के लिए पेशेंट कनेक्ट टू कंफर्मेशन। जैसे हम इसको लगाएंगे ये अपने आप इसी पर ठीक है सर।